अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम डिजिटल के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में एक नया पॉलिटिकल कोलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरे के करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सूरत हाल से मौजूदा जो हुक्मरान जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ा परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में राना सनाउल्लाह हो, इरफान सदीकी हो, को बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं और ये कहते दिखाई दे रहे हैं तमाम जंगों का इख्तिताम भी बातचीत पर होता है। आएँ, बैठें, बात करें, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। दूसरी जानिब हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये बात करती है कि इनके कोई पॉलिटिकल स्टेक्स नहीं हैं, इनसे हम क्या बात करें, हम एस्टैब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात करेंगे। ऑल्दो 3 रुकनी कमेटी बनाई हुई है, लेकिन 3 बड़ी जो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MKM पाकिस्तान, इस बारे में इजहार कर रहे हैं कि इनसे बात हम नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौकफ है। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान कई रोज़ बाद पार्लियामान में आए और उन्होंने जो अपना पॉलिटिकल वजन था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में डाला। जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है उस पर बात की, केसेस पर बात की, इलेक्शन 2024 पर बात की और शदीद तनकीद का निशाना बनाया मौजूदा हुकूमत को। अब इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत जो है खासी परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने देखा कि जो PDM तहरीक चली थी जिसमें मौलाना फजल रहमान उसके सदर थे, जिसके नतीजे में 16 माह की PDM हुकूमत भी बनी, तो जो उस टाइम की हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके खिलाफ जितनी भी हमने देखा रैलीज हुई, लॉन्ग मार्च हुए, जलते जुलूस हुए, तो जितना वर्कर था वो हमने देखा कि मौलाना का था। ये सियासी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इनके पास उस तरह से मैन फोर्स नहीं थी। इंसारुल इस्लाम कश्तियों में आते हुए नजर आ रहे हैं, परेड होती नजर आ रही है, मौलाना को सलामी दे रहे हैं। तो जो स्ट्रीट पावर थी PDM के पास वो मौलाना फजल रहमान की थी, जिसको यूटिलाइज किया गया इमरान खान गवर्नमेंट के खिलाफ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी इस टाइम स्ट्रीट पावर रखने वाली जमात है। अगर मौलाना की भी स्ट्रीट पावर ऐड हो जाती है और मौलाना बड़ा सख्त गिर बहुत सी चीज़ों पे मौक़िफ़ रखते हैं और जो मौलाना की फुटिंग है KPK में, बलूचिस्तान में, इंटीरियर सिंध में, वो बड़ी अहमियत की हामिल है। और अगर उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जो फुटिंग है वो मिल जाती है तो मौजूदा हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मौजूदा हुकूमत हम देख रहे हैं कि एक तरह से तरले कर रही है कि हमसे आके बात कर लें, मामला आगे बढ़ाएँ। इसी तनाजुर में साबिक सेक्रेटरी दफा हैं, साबिक कोर कमांडर बहावलपुर हैं, जनरल खालिद नईम लोधी साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खास से करीब समझे जाते हैं। इससे पहले भी सहूलतकार के तौर पर कुछ मैसेजिंग हुई थी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के माबैन, उसमें भी उन्होंने रोल प्ले किया था। आजकल फिर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से बात करने जा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने उनको कुछ मामलात के अंदर मुदाखलत की कहा है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौजूदा सिस्टम को कम से कम 2 साल चलने दे, क्योंकि 2 साल आने वाले बहुत अहम हैं, उसमें बहुत अहम मामलात भी होने हैं। तो 2 साल हुकूमत का चलना बहुत ज़रूरी है सिस्टम का। क्या वो इस तरह की किसी बात को मानेंगे? अगर मानेंगे तो उनका जो वर्कर है, जो उनका सपोर्टर है या जो उन्होंने पॉलिटिकली गेन की हुई हैं चीज़ें, वो कहाँ स्टैंड करेंगे? ऑन द अदर साइड जो 9 मई वाक़यात के बाद से सारी चीज़ें हो रही हैं, उनके क्या फ्यूचर होगा, उसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखती है और हमने देखा पिछले कुछ टाइम में जो बयानात भी हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जो खालिद नईम लोधी साहब ने जो बात की कि असल में ये अना और तस्कीन और ज़ाती अना के कुछ मामलात बीच में आ गए हैं और इस पूरे मामले में सफ़र कौन हो रहा है, मुश्किलात का शिकार कौन है, वो आम आवाम है, पब्लिक है। पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल आपके सामने है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या है, रीजन की सूरत हाल क्या है, ऑन द अदर साइड हमारे नेबर कंट्रीज़ कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो ये बड़ा प्रेशर है गवर्नमेंट पर भी और कि इसको चीज़ों को बेहतर करे, अदारों पर भी है कि बेहतर करे और पाकिस्तानी कौम भी चाह रही है कि चीज़ें बेहतर हों।